जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के जो क्विज हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उस पे आधारित है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। वो किसका अंग था? ये चार ऑप्शन आपके पास: जुरासिक, गोंडवाना, आर्यावर्त लैंड का या अंगार लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था पार्ट, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया और पैंथालौसा जो दो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी पूरी जमीन थी, पहले जो पूरा भूभाग था वो आपस में जुड़ा हुआ था तो उसको पेंजिया बोलते थे, और जो वाटर वाला भाग था उसको पैंथालौसा बोलते थे। तो पेंजिया में भी जो कुछ कई सारे डिवीजन हुए, खासकर जो सदर्न वाला पार्ट था, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट था, वो गोंडवाना लैंड का भाग आता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो उत्तरी अमेरिका बोल रहा है ना, लॉरेशिया, ये लॉरेशिया की बात कर रहा है यहाँ पे। तो लॉरेशिया में नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सारे, ये जो तीन चीजें हैं, ये वन, टू, और ये जो तीन चीजें हैं, ये लॉरेशिया में आती है फ्रेंड्स। और जो सेकंड है गोंडवाना, गोंडवाना में आता है दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ईरान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये सारे गोंडवाना के पार्ट हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप जो था, भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है का उद्गम स्थल है। गोंडवाना नाम नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न है। प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न है, जहां से गोंडवाना काल की शिलाओं का पहले पहल विज्ञान जगत को बोध हुआ था। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि दिल्ली में शांति वन समाधि है, ये किससे संबंधित है? शांति वन समाधि, शांति वन समाधि किससे संबंधित है? इसमें चार ऑप्शन: इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी की। तो फ्रेंड्स ये भी इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि शांति वन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। ये दिल्ली के रिंग रोड पर आने वाले एक बस स्टॉप भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे एक बस स्टॉप भी बना हुआ है। और ये ध्यान रखिए कि शांतिवन जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनका समाधि स्थल है ये। थर्ड क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? चार ऑप्शन है: उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रीक्वेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, खासकर एसएससी, सीजीएल, आरओ, आरओ में भी कभी कभी पूछ देता है उत्तर प्रदेश में, और भी स्टेट एग्जाम में पूछता है ये फ्रेंड्स। तो ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये देख सकते हैं, ये सारी अजंता की गुफाएं हैं। इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। देखिए यह इधर गुफाएं बनी, इधर गुफाएं बनी, जो पहाड़ों में अंदर काट के बनी बनाई गई हैं। ये देखिए बहुत सारी गुफाएं, ये पूरा ये जो है ये पूरा माउंटेन है यहाँ पे, है ना। तो ये अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर, ये देख सकते हैं, तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मतलब ये बीसी काल के हैं, बिफोर क्राइस्ट, सेकंड सेंचुरी बीसी के हैं ये सब। तो 29 चट्टानों को काटकर ये बौद्ध स्मारक बनाई गई। तो अजंता की गुफाएं याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ से? चार ऑप्शन है: मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, सॉरी। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख देख सकते हैं, ये सालार जंग म्यूजियम है हमारा। ये जो है ये सालार जंग म्यूजियम का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इसी तरीके की वहाँ की बिल्डिंग है। तो सालार जंग जो म्यूजियम है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा रिवर, मूसा रिवर, है ना, मूसा रिवर के सदर्न कोस्ट पे है। दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। तो मूसा रिवर है ना, एक रिवर है, मूसा नाम है रिवर का, रिवर का नाम है मूसा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मूसा नदी के सदर्न कोस्ट पे है, दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में स्थित है। दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित है सलारजंग संग्रहालय। सलारजंग संग्रहालय है, ठीक है। मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में हैदराबाद में स्थित है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य
स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए? चार ऑप्शन है, गरबा, घूमर, गैर नृत्य, घोड़ा। तो इसका आंसर होगा गैर नृत्य। गैर नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, गैर नृत्य ऐसे ही होता है, राजस्थान का है ये नृत्य। तो गैर नृत्य भारत में राजस्थान के लोकप्रिय प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। ठीक है, कहाँ का ये? राजस्थान का है, जो ज्यादातर भील समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरे राजस्थान में पाया जाता है। इसे वैकल्पिक रूप से गैर घलना, गैर घूमना, गैर खेलना और गैर नचना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो गैर नृत्य है ये कहाँ से है? ये है राजस्थान से है, ये ध्यान रखना है। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। अब देखिए, योग दर्शन छह भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक शास्त्र है। योग सूत्रों की रचना 400 बीसी महान भारतीय महर्षि पतंजलि ने की थी। 400 बीसी में योग सूत्र की रचना हुई थी। पतंजलि जो महर्षि थे पतंजलि, उन्होंने की थी। तो योग सूत्र में देखिए क्या बात की गई यहाँ पे कि योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। यही योग है, यही कॉन्सेप्ट है योग का, जो महर्षि पतंजलि ने दिया था। तो पतंजलि का संबंध किससे है फ्रेंड्स? योग दर्शन से है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? अगला सवाल ये है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? चार ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या दोनों, ए और बी दोनों। तो देखिए इसका आंसर होना है राजा राम मोहन राय जी थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय जी, है ना। तो राजा राम मोहन राय जी को यहाँ पे टिक करिएगा। और देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, है ना। बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज का नाम दिया। तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि इनको राजा की उपाधि किसने दी? ये प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पे? तो लोसांग जो उत्सव, हमारे पास चार ऑप्शन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, नागालैंड। तो लोसांग देखिए ये सिक्किम का उत्सव है। लोसांग जो है ये सिक्किम का उत्सव है। ये देखिए इस कुछ इस तरीके का उनका पहनावा होता है, ताना बाना ऐसा रहता है उस उत्सव में। लोसांग जो त्योहार था ये भूटिया जनजाति के लोग मनाते हैं। भूटिया जनजाति के लोग बनाते हैं। और ये सिक्किमी नववर्ष है। मतलब जैसे न्यू ईयर होता है, तो सिक्किम की जो भूटिया जनजाति है, तो वहाँ के लोग उनका एक खास नया साल होता है, नववर्ष होता है, जिसे वो मनाते हैं लूसांग फेस्टिवल के द्वारा। तो जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में, देखिए दिखा है यहाँ पे कि दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। तो लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है, और कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हर साल दिसंबर में मनाया जाता है, सिक्किमी नव वर्ष के लिए मनाया जाता है, ये इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा एलोरा के गुहा मंदिर किस चीज से संबंधित है फ्रेंड्स? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर होगा तीनों से संबंधित है। तीनों से संबंधित है, ऑल थ्री। तो एलोरा के जो गुफा मंदिर है वो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से संबंधित है। ये देखिए कैलाश मंदिर है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैलाश मंदिर है। अभी आप कमेंट करके बताइएगा किस राजा ने बनाया था, किस राजा ने इसको बनवाया था, इसका काल क्या है, किस काल का है ना। और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स? इसकी विशेषता तो मैं आपको बताता हूँ, और खासकर इमेज देख के पता चल रहा होगा कि पहाड़ों को काट कर जो पहाड़ थे, ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ यहाँ से निकाल लिया गया इस एरिया से।
है ना? तो ये जो बिल्डिंग पूरी खड़ी की गई है, ये पूरा पहाड़ को काट करके बिल्डिंग खड़ी की गई है। मतलब कहीं से भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। जो पूरा का पूरा रॉक था, रॉक कट एनक्लेव है ये, रॉक कट एनक्लेव बोलते हैं इसको। तो ये पहाड़ों को काट कर पूरा बनाया गया है फ्रेंड्स ये। ये कैलाश मंदिर है। आपको बताना है कि किस राजा ने बनाया, किस टाइम पीरियड में बनाया गया था ये। तो एलोरा की जो गुहा मंदिर है, बौद्ध और जैन और धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है कि शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? हमारे चार ऑप्शन है, चैत्र, भाद्र, माघ और वैशाख। तो आंसर होगा इसका चैत्र। शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। चैत्र मास से शक संवत शुरू होता है। शक संवत का पहला महीना चैत्र 22 मार्च से शुरू होता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद और आगरा। इसका आंसर होगा हैदराबाद। ये देखिए हमारे चार मीनार है। ये हमारा चार मीनार है और ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो 1591 में ये बनाया गया था। भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित स्मारक और प्रसिद्ध मस्जिद है। चार मीनार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए इस दिन छुट्टी भी की जाती है बहुत सारी संस्थानों में। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो हर साल 1 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन हर उद्योग और क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के योगदान के सम्मान के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा और असम। तो जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वो है गुजरात राज्य में। गिरनार की पहाड़ियां हैं वो गुजरात राज्य में। ये देख सकते हैं गिरनार की पहाड़ियां ऐसे ही हैं, गुजरात राज्य में स्थित है। तो गिरनार पर्वत भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में है ये। जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से 3666 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत जैन हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। अगला सवाल है कि तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है? चार ऑप्शन है, इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयारा। बहुत ही आसान सवाल है और कई बार पूछा भी गया है और सबको पता ही होगा आप सबको कि तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। वह एक सूफी संगीतकार, कवि और मध्यकालीन भारत के विद्वान थे। उन्होंने उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है उन्हें। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, अ, ये इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन और मोहम्मद खान। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है, नन ऑफ दी अबव, उसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो इसका जो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दिया यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन दे सकता है और नन ऑफ दी अबव करके दे सकता है। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ पर दे सकते हैं ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कहीं कहीं आपको मोहम्मद हसन भी लिख के आ रहेगा फ्रेंड्स। तो मोहम्मद हसन भी आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन, ये कंफ्यूजिंग रहता है ये, मोहम्मद हसन और अबुल हसन दोनों हो तो कोई एक आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इसका, तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।